खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुशामदीद। मैं हूं एहतशाम रहमान। खबरनामे का आगाज करते हैं आपको खबर देंगे कि मार नहीं प्यार के नारे की धज्जियां बखेरी जाने लगी हैं। गढ़ महाराजा गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में पहली क्लास के तालिब इल्म पर टीचर का तशद्दुद के बायस बच्चे का सर फट गया, करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लवाहिकीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। फिर आपको खबर से आगाह करेंगे, मार नहीं प्यार का नारा लगाया गया था। तालीमी इदारों में मारा नहीं जाएगा, बच्चों को प्यार से पढ़ाया जाएगा, लेकिन मार नहीं प्यार के नारे की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। गढ़ महाराजा में यह वाकया पेश आया है। गढ़ महाराजा गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में पहली जमात के तालिब इल्म पर टीचर का तशद्दुद के बायस बच्चे का सर फट गया, करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लवाहिकीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कश्मीर में गुड्डू पुलिस की सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर सुई चेक पोस्ट पर दौरान चेकिंग कार्रवाई, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाकर कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान में जमान, ईद गुल और नसीबुल्ला शामिल हैं, जो कि मनशियात बलोचिस्तान से सिंध स्मगल कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ पुलिस स्टेशन गुड्डू में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नारोवाल में चोरी, डकैती और राहजनी की वारदातों में इजाफा हो गया है। गुज़श्ता रोज सद्दोवाला में 50 साला बदरा बीबी डाकुओं की मुज़ाहमत के दौरान फायरिंग से जाम बहक हो गई। मकतूला के वर्सा का नारोवाल जफर रोड ब्लॉक करके एहतजाज सामने आया है। मकतूला के वर्सा का कहना है कि पुलिस को इत्तला देने के बावजूद भी पुलिस मौके पर ना पहुंच सकी। जब अस्पताल लेकर गए और वहां हमने एहतजाजी मुजाहरा करने की कोशिश की तो हम पर पुलिस ने डंडे और लाठियां बरसा दी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और नारोवाल में बढ़ती हुई चोरी, डकैती और राहजनी की वारदातों की रोकथाम के लिए मस्बत इक़दाम किए जाएं। जिंदगी की ऐसी टूटी कुमंद के खुशियों वाला घर मातम कदा में बदल गया। सुए आसल के करीब ट्रैफिक हादसे में शहीद डॉल्फिन एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं कसूर से आतिफ मुनीर। कसूर का 25 साला नौजवान दौरान ड्यूटी सुए असल के करीब रोड हादसा में शहीद हो गया। डॉल्फिन एहलकार तौसीफ की नमाज जनाजा कसूर के नवाही गांव खारा में अदा की गई। नमाज जनाजा में हर आंख अश्कबार और पुरनम थी। शहीद एहलकार के जनाजा में एसपी डॉल्फिन राशिद हिदायत, एसडीपीओ वहीद इसहाक, सदर डिवीजन मीर काशिफ खलील, डीएसपी सदर इशफाक अहमद काजमी समेत जिंदगी के हर शोबा से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। शहीद तौसीफ को डॉल्फिन एहलकारों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। शहीद 7 बहन भाइयों में से सबसे छोटा था, जिसकी चंद दिन बाद 25 अप्रैल को शादी होना थी। इस मौका पर एसएसपी डॉल्फिन राशिद हिदायत ने कहा कि आज ही इस जवान की शादी की छुट्टियों की दरखास्त दस्तखत की, मगर क्या पता था जनाजा भी पढ़ूंगा। हमारा भाई है, हमारा साथी है, डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर का इंतहाई फर्जशनास ड्यूटीफुल जवान तौसीफ ताहिर से तो फर्ज की राह में ये जो ड्यूटी दी है तो इससे बड़ा रुतबा नहीं है। वतन की खातर, रियासत की खातर, मुल्क की खातर और शहरियों की हिफाजत के लिए दिन रात पेट्रोलिंग करते हैं, सीना सफर रहते हैं। जो भी मराहत हैं महकमाना एज पर रूल्स और रेगुलेशंस वो सारी की सारी इनकी फैमिली को दी जाएंगी। शहीद एहलकार के जनाजा में जहां हर आंख गमजदा थी, वहीं शहीद के वालिद ताहिर इकबाल के हौसले बुलंद थे और दूसरे बेटों को भी शहादत की नसीहत करते नजर आए। मेरा बेटा शहीद हुआ है, मुझे इस पर फख्र है और इसके अलावा भी मेरे 3 बेटे और बाकी हैं, उनमें से 2 पंजाब पुलिस का हिस्सा हैं और मैंने उन्हें यही ताकीद की है कि वो मुल्क के लिए जान कुर्बान करने से दरेग न करें। शहीद की मां को भी अपने बेटे पर फख्र है, मगर सारी जिंदगी इसकी कमी महसूस होगी। 25 साला डॉल्फिन के शहीद एहलकार को खारा के कब्रिस्तान में एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। साथी रिपोर्टर उस्मान रशीद के साथ आतिफ मुनीर, टीवी टुडे न्यूज।
तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी न होने के खिलाफ और दीगर मुतालबात के हक में मुजफ्फरगढ़ में सरकारी असातिज़ा ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके मुतालबात मंजूर न किए गए तो लाहौर में एहतजाजी धरना दिया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के बाहर सरकारी असातिज़ा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में कंप्यूटर टीचर समेत असातिज़ा कराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए शुरका ने मुतालबा किया कि हुकूमत पंजाब वादे के मुताबिक तनख्वाहों में 25% इजाफे का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी करे। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि कंप्यूटर टीचर्स का कंप्यूटर अलाउंस जारी किया जाए और SSAs और AEOs को भी गैर मशरूत तौर पर मुस्तकिल किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर उनके मुतालबात मंजूर न किए गए तो लाहौर पहुंचकर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सरगोदा की बाहिम्मत तालिबा बीमार बाप का सहारा बन गई। पढ़ाई के साथ साथ मोटरसाइकिल पर घर घर जाकर दूध फरोख्त करने वाली बाहिम्मत तालिबा के बारे में सरगोदा से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना वकास सलीम। हुसैन पार्क सरगोदा की रिहायशी फर्स्ट ईयर की बाहिम्मत तलबा अपने बीमार बाप और खानदान का सहारा बन गई। तालीम के हसूल के साथ साथ मोटरसाइकिल पर घर घर दूध फरोख्त करके न सिर्फ अपनी तालीम जारी रखे हुए है बल्कि घर के अखराजात भी खुद बर्दाश्त करने लगी। 15 साल रामीन का कहना है कि मैं अपने बीमार बाप की बेटी नहीं बल्कि बेटा बनकर इनकी जगह दूध फरोख्त करने का काम कर रही हूँ। 5 बहनों और 1 मजूर भाई की कफालत करने वाली बहादुर बेटी अमीन है। मैं गवर्नमेंट नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। बाबा मेरे हार्ट पेशेंट हैं जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर सकते। बाबा की जगह घर जाके घरों में दूध देती हूँ, बाबा की मदद करती हूँ और घर का भी सारा काम करती हूँ। और पढ़ने का भी बहुत शौक है। मैं बड़े होकर फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। मेरी बेटी जो है रामीन बेटा बन के वो ड्यूटी अपना सर अंजाम दे रही है और स्कूल भी उसने जारी रखा हुआ है। गवर्नमेंट बराए मेहरबानी करके इसको थोड़ा सा रिलीफ दे और इसकी पढ़ाई मुकम्मल करवाने में मदद करें। यकीनन हमारे माशरे के लिए मिसाल है। रामीन की ख्वाहिश है कि मैं पढ़ाई के बाद फैशन डिज़ाइनर बन सके। हौसले बुलंद हों तो लड़कियां भी किसी से कम नहीं, जिसकी मिसाल रामीन है। कैमरामैन नफीस के साथ राना वकास सलीम, TV टुडे। सूबाई वज़ीर आपाशी सरदार मोहसिन खान लगारी का कोट उद्दू का दौरा। DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन के हमरा लाशारी वाले जंगल का विजिट किया। उनका कहना था कि साइबेरिया से आने वाले नायाब जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, उनका ख्याल करना हम सब का फर्ज है। लाशारी वाले जंगल वाला जो मामलात है ना जी, बहुत ज़्यादा वो एक अफसोस वाले मामलात हैं कि हम बहैसियत कौम इन चीज़ों की अहमियत को समझते ही नहीं हैं। ये जो नेचुरल हैबिटाट होता है, ये जो उन जानवरों का जो जगह है, वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। रशिया से जब वो आते हैं वो यहाँ पे आके, साइबेरिया से यहाँ पे आके रेस्ट करते हैं। यहाँ के अपने ख़ास किस्म के जो हैं जानवर हैं, वहाँ पे कछुए हैं, हम वहाँ पे परिंदे हैं, वहाँ पे फूल हैं। ये कुदरत की ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हम बहैसियत कौम इतनी अहमियत नहीं देते होते। उसके अंदर जो इंसिडेंट हुआ है उस वहाँ पे आग लगने वाला और जंगल को काटने वाला बहुत ही अफसोसनाक है। इसी सिलसिले में मैं आज सारा दिन वहीं पे सुबह गुजार के आया हूँ। वहाँ पे अब पुलिस की एक चौकी भी परमानेंट प्लेस कर दी गई है और वहाँ पे लोगों के आने जाने को भी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए रात के वक्त वहाँ पे किसी किस्म की कोई जो है वो किश्तियों को आना जाना मना होगा, क्योंकि ये चीज़ें रात के वक्त ही होती थी कि लोग दरख्त काट के वहाँ से ले जाते थे। हम ये चीज़ नहीं समझते कि जब दरख्त मैंने आज एक काट दिया उसको दोबारा आने में 20 साल लग जाएंगे। और हमारा माहौलियात का इतना सीरियस इशू है दुनिया का। ये वाली जगह तो ऐसे समझें कि जिस तरह हमारे जिस्म में फेफड़े हैं, ये दुनिया के फेफड़े हैं। ये हमारे लिए साफ़ हवा पैदा करते हैं। ये हमारे लिए बहुत इनका एक मुस्बत असर होता है। नारोवाल इलाका गैर बन गया। डाकुओं की लूट मार में इजाफा हो गया है। दिन दिहाड़े डाकुओं का नाका, शहरी से लाखों रुपए लूट लिए। मुजाहिमत करने पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। शहरियों का बढ़ती हुई वारदातों पर DPO के तबादले का मुतालबा सामने आया है। ये मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं नारोवाल से। नारोवाल का इलाका ऐसा लगता है कि इलाका गैर बन चुका है, जहां पर डाकुओं का राज है। डाकू लूट मार करते हैं और उनकी इन वारदातों में इजाफा देखने में आ रहा है। दिन दिहाड़े डाकुओं का नाका और शहरी से नाका लगाकर लाखों रुपए लूट लिए। मुजाहिमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे शहरी जख्मी हो गया। आप देख सकते हैं जख्मी शहरी को भी शहरियों ने बढ़ती हुई वारदातों पर DPO के तबादले का मुतालबा किया है। नारोवाल से
ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। नारोवाल का इलाका गैर बन गया है। उधर दीपालपुर में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग भड़क उठी। आग लगने के बायस मकान की छत गिर गई। हादसे के बायस एक शख्स जाम बहक और खातून और 5 बच्चों समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। दीपालपुर के मोहल्ला गुलशन फरीद कॉलोनी में धमाके से मकान की छत गिर गई। आग लगने और मलबे तले दबकर एक शख्स जाम बहक जबकि खातून और 5 बच्चों समेत घर में मौजूद 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फैक्ट्री में आतिशबाजी का सामान तैयार हो रहा था। वाक़े की इत्तला पर रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने जाया आग पर काबू पा लिया और लाश और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में सफाई की नाक़िस सूरत-ए-हाल पर शहरियों का एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर इंजीनियर अमजद शोएब तरीन की हिदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस्मान जावेद सरोया ने सफाई करवाकर शहरियों की शिकायत दूर कर दी। मुजफ्फरगढ़ की सादात कॉलोनी में सफाई की नाक़िस सूरत-ए-हाल पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए, जिस पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर उस्मान जावेद सरोया ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके की सफाई करवाई और अपने स्टाफ के हमरा मौके पर पहुंचकर सफाई की सूरत-ए-हाल का खुद मुआयना किया। उन्होंने इलाके के मकीनों को सफाई और सीवरेज के मसाइल के हल की यकीन दहानी भी कराई। उनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर मौजूदा वसाइल में शहर की सफाई और बेहतरी के मजीद इक़दाम जारी हैं। साहिवाल में करप्ट माफिया का राज बरकरार है। ठेकेदार की गफलत और लापरवाही से काबुली गेट के सामने लाखों रुपए से तैयार किए जाने वाला पुल गिराया जाने लगा है। ठेकेदार की गफलत से नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करके तैयार किया गया पुल दोबारा गिराया जाने लगा। सरकारी खजाने को लाखों रुपए नुकसान होने का खदशा है। शहरी सरापा एहतजाज बन गए, जबकि दूसरी जानिब सरकारी खजाने को लूटने वाला ठेकेदार अंडरग्राउंड सीवरेज नाला नाकिस मटेरियल से बनाकर गायब हो गया। सीवरेज नाले की 20 और निकासी का निजाम ना होने से उसकी बेस भी खराब है। आसपास के घरों को शदीद नुकसान होने लगा है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर तहसील साहिवाल और चीफ ऑफिसर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा किया है कि ऐसे करप्ट अफराद के खिलाफ नोटिस लेकर तफ्तीश की जाए। डीपीओ ननकाना बिलाल इफ्तिखार का पुलिस खिदमत मरकज का दौरा। खिदमत मरकज काउंटर पर अवाम उन्नास को दी जाने वाली मुमकिन सहूलियात का खुद जायजा लिया। कंट्रोल रूम पर आईटी इनिशिएटिव चेक किए। इंचार्ज फ्रंट डेस्क और इंचार्ज आईटी ने कंट्रोल रूम की जदीद इस्लाहात के मुतालिक डीपीओ को ब्रीफिंग दी। डीपीओ ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट, ट्रैफिक पुलिस के ड्राइविंग स्कूल और माल खाना का भी विजिट किया। अवामी सहूलियात की फराहमी में तमाम दफातर की बिल्डिंग्स को मजीद बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए बिल्डिंग क्लर्क को अहकाम जारी किए और तमाम हेड ब्रांचेस को ब्रीफ किया। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार ने कहा कि खिदमत मरकज काउंटर पर आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ शहरियों से हुस्न अखलाक से पेश आए। उन्होंने मजीद कहा कि आईटी कंट्रोल रूम के जरिए तमाम थाना जात के और पुलिस की कारकर्दगी मुस्तकिल बुनियादों पर चेक करें। अवाम उन्नास को दी जाने वाली तमाम मुमकिन सहूलियात की फराहमी अहसन तरीके से यकीनी बनाएं। साबिक एमएनए मियां इम्तियाज अहमद और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी महमूदुल हसन चीमा की राब्ता मुहिम तेज। अपने हल्के में लीगी वर्कर से मुलाकातें और वफात पा जाने वालों के लवाकिन से इजहार ताज़ियत की। साबिक मेंबर कौमी असम्बली मियां इम्तियाज अहमद और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी महमूदुल हसन चीमा का अपने हल्के में लीगी वर्कर से मुलाकातें। मुस्लिम लीग नून को आने वाले जनरल इलेक्शन में भरपूर तरीके से कामयाब करवाने की कोशिशें जारी। मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी महमूदुल हसन चीमा का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गरीब इंसान 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासिर है। उनका कहना था कि मार्च का महीना हुकूमत पर भारी साबित होगा। 1 करोड़ नौकरियों के सब वाक दिखाने वाले अब आवाम से रोजगार भी छीन रहे हैं। इमरान खान न्याजी ने सवाए झूठ के आवाम को कुछ नहीं दिया। आरपीओ शेखुपुरा रीजन डॉक्टर इनाम वहीद खान ने रीजनल पुलिस ऑफिस शेखुपुरा में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौके पर आरपीओ शेखुपुरा रीजन ने जराइम और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया और अपनी तरजीहात के मुतालिक पुलिस अफसरान को आगाह किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा डॉक्टर इनाम वहीद खान के थाना ए डिवीजन शेखुपुरा का अचानक दौरा। डीपीओ शेखुपुरा गुलाम मुबशिर मेकर ने सुपर मॉडल पुलिस स्टेशन में दी जाने वाली सहूलियात के मुतालिक उन्हें ब्रीफ किया। आरपीओ शेखुपुरा ने पुलिस स्टेशन में फ्रंट डेस्क, डीआरसी रूम, वेटिंग रूम, हवालात थाने को चेक किया। थाने के रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन की और मुतल्लिका पुलिस अफसरान को मुनासिब अहकामात मौके पर ही जारी किए। रावलपिंडी में पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पनाह के ज़ेर इंतजाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन
पनाह के मेहमान खुसूसी डॉक्टर अताउर रहमान डॉक्टर नौशीन ने खिताब में कहा कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए निहायत मुज़िर है, जिसका बाकायदा इस्तेमाल दिल और कैंसर और दीगर मोहलिक अमराज की एक बड़ी वजह है। तंबाकू के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने वाले दुनिया के 15 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। तंबाकू नोशी की वजह से दिल समेत मुंह, फेफड़ों, गजाई नाली का कैंसर, ज़ियाबतीस, स्ट्रोक समेत मुतादिद बीमारियां जन्म लेती हैं। कोरोना वायरस की निस्बत तंबाकू नोशी के बायस हलाक होने वालों के खदशात 10 गुना ज्यादा हैं। हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे और तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए सख्त अमली इक़दाम करे। खानेवाल में मुशीर वज़ीर आला पंजाब का DHQ अस्पताल का सरप्राइज विजिट, ट्रामा सेंटर, एमरजेंसी, OPD समेत अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर CEO हेल्थ MS अस्पताल भी उनके हमरा थे। मुशीर वज़ीर आला का अस्पताल में तिबी सहूलियात का तफसीली जायजा। कबीरवाला में डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तहसील कबीरवाला का शहर में मुख्तलिफ बाजारों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी साहब की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तहसील कबीरवाला मोहम्मद उमर ने तहसील कबीरवाला के शहर के मुख्तलिफ बाजारों का मुआयना किया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया खुरनोश देने वाले दुकानदारों की हौसला अफजाई की गई। ज्यादा मुनाफा वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की गई और उनको जुर्माने आयद किए गए। मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की सरकारी रेट लिस्ट को नुमाया जगह पर लगाने की भी सख्ती से हिदायत जारी की गई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOP से मुतालिक भी दुकानदारों को सख्ती से अमल दरामद करने का कहा गया। टंडोवाला यार में संगजीदगी के वाकयात कम न हो सके। खानजादा कॉलोनी में 7 साल बच्चे को पागल कुत्ते ने भिंबोड़ कर रख दिया। बच्चा इंतहाई तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। संगजीदगी के वाकयात कम ना हो सके। खानजादा कॉलोनी में 7 साल बच्चे को पागल कुत्ते ने भिंबोड़ कर शदीद जख्मी कर दिया। सखर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद शहर भर में कुत्ते दंदनाते फिरने लगे हैं। बच्चे को तशवीशनाक हालत में टंडोवाला यार सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जिले इंतजामिया से मुतालबा है कि जल्द से जल्द इन आवारा कुत्तों को तल्फ किया जाए। गुजरांवाला से आपको हम खबर से आगाह करें। गुजरांवाला किला दीदार सिंह में देवर के खिलाफ शिकायत करना जुर्म बन गया। ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को आग लगा दी। मुतासरा खातून 13 रोज लाहौर अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूला ने शोहर और ससुरालियों से शिकायत की कि उसके देवर ने उससे छेड़खानी की, जिस पर ससुरालियों ने मुबैना तौर पर उसे आग लगा दी थी। अफसोसनाक वाकया पेश आया गुजरांवाला में। इस वाले से आपको आगाह कर रहे हैं। गुजरांवाला का इलाका किला दीदार सिंह, जहां देवर के खिलाफ शिकायत करना जुर्म बन गया। ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को आग लगा दी। मुतासरा खातून 13 रोज लाहौर अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं गुजरांवाला से नुमाइंदा TV टुडे अली अहमद बर से। जी अली अहमद, आगाह कीजिएगा इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक मजीद क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, आज गुजरांवाला किला दीदार सिंह के इलाका में देवर के खिलाफ शिकायत करना जुर्म बन गया। ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को आग लगाती। मुतासरा खातून 13 दिन तक लाहौर अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। पुलिस का कहना है तहकीकात के मुताबिक मतूला ने शोहर और ससुरालियों से शिकायत की कि इसके देवर इससे छेड़खानी की, जिस पर ससुरालियों ने मुबैना तौर पर इसे आग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई और तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर करा दिया। मुतल्ला के ससुरालियों ने पुलिस को इत्तला देने के बगैर इसका इलाज लाहौर के अस्पताल में जारी रखा, जहां आज इसकी मौत वाक़ई हो गई है। पुलिस के मुताबिक शकीला के वारसा की तरफ से आज पुलिस को तनख्वाह वसूल हुई है, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुतल्ला के शोहर अफान नवीद और सलमा परवेज समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अली अहमद। वह फिर आपको आगाह कर रहे हैं और इस वाले से एक बार फिर आपको खबर देंगे कि ससुरालियों ने मुबैना तौर पर खातून को आग लगा दी थी, जो आज दम तोड़ गई। आगे बढ़ते हैं और कामोकी से खबर शामिल करेंगे। कामोकी के इलाका सादोकी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले का बगैर नोटिस दिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, तोड़ फोड़, दुकानदारों का अमले के खिलाफ एहतजाज, GT रोड ब्लॉक कर दी। कामोकी के इलाका सादोकी में असिस्टेंट कमिश्नर कुर्रतुल ऐन की क़यादत में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कामोकी के अमले की तरफ से बगैर नोटिस दिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुतादिद दुकानों की तोड़ फोड़ करते हुए शेड गिरा दिए गए, जिस पर दुकानदारों का पारा हाई हुआ तो उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज करते हुए GT रोड को
ब्लॉक कर दिया, जिससे लाहौर और गुजरांवाला रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। एहतजाज करने वाले दुकानदारों ने बताया कि हमें बगैर नोटिस दिए तजावुज़ात के नाम पर हमारी दुकानों की तोड़फोड़ की गई है, जबकि जिन्होंने तजावुज़ात कायम की हुई हैं उनके खिलाफ अमला कोई कार्रवाई नहीं करता बल्कि उल्टा उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। मुज़ाहिरीन ने हुकाम बाला से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुरीदके के इलाका नारंग में 100 साला बेवा खातून की ज़राई ज़मीनों पर कब्जा करके गैर कानूनी और नाजायज़ नाले की तामीर जारी है। महकमा पब्लिक हेल्थ ने MPA की इमाम पर नाला शुरू करवा दिया। मकीनों के हमरा बूढ़ी खातून और दामाद नासिर ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे ख़ानदान ने क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक अपनी ज़राई ज़मीनों में रेलवे स्टेशन वापडा, ग्रिड स्टेशन, थाना नारंग, सिविल अस्पताल और शहर में मुतादिद मसाजिद और मदारिस के लिए कई एकड़ मुफ्त ज़मीनें फराहम की हैं, लेकिन अब मुकामी MPA के असर और रसूख से महकमा पब्लिक हेल्थ शेखपुरा ने हमारी ज़मीनों में नाजायज़ गंदे नाले की तामीर शुरू कर दी है, जो मकीनों और हमारी ज़मीनों के लिए निकासी ना होने के बायस नुकसानदेह होगा। अदालत से रुजू किया तो हल्का पटवारी ने भी MPA के सामने घुटने टेकते हुए मन गढ़त और झूठ पर मबनी बेबुनियाद रिपोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर को इरसाल कर दी, जिसके खिलाफ राबिया बीबी ने मकीनों के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया कि नाले की तामीर फिलफौर बंद करने के अलावा गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। सूबाई वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक का कमिश्नर ऑफिस डेरा गाजी खान का दौरा। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज, MPA सरदार मोहिउद्दीन खान खोसा और दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने कमिश्नर ऑफिस में जिला डेरा गाजी खान के तरक्याती मनसूबों और दीगर मुतल्लिका अमूर पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार का इलाका तरक्की पर खुसूसी फोकस है। सियासी रहनुमा और इंतजामिया के साथ मिलकर अवाम के मसाइल हल करके हकीकी तब्दीली लाएंगे। सूबाई वज़ीर ने मुख्तलिफ अमूर के बारे में तफसीलात हासिल की। पिंडी घेब में SOPs पर अमल दरामद न करने पर असिस्टेंट कमिश्नर हैदर अब्बास ने 9 दुकानों को सील कर दिया है। कोरोना की नई लहर के बाद पंजाब भर में हुकूमती अहकाम के मुताबिक शाम 6 बजे दुकानें बंद करने के ऑर्डर जारी किए गए थे, जिस पर पिंडी घेब शहर के कई दुकानदारों ने खिलाफ वर्जी की और दुकानें खुली रखी। असिस्टेंट कमिश्नर हैदर अब्बास ने टीम की हमरा कार्रवाई करते हुए मुतादिद दुकानों को सील कर दिया। बाद असिस्टेंट कमिश्नर हैदर अब्बास का कहना था कि इस मूजी वबा से बचने के लिए पिंडी घेब के शहरी हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल करें और किसी के साथ भी रियायत नहीं बरती जाएगी। सवात कौमी कौंसिल के वफ्द का कतर के सफीर से मुलाकात में बाहमी अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सवात के नौजवानों को कतर में रोजगार के मौके फराहम करने के हवाले से गुफ्तगू हुई। सवात कौमी कौंसिल के वफ्द की चेयरमैन हाजी शहजाद की सरबराही में कतर के सफीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन फैसल अल तानी की दावत पर उनके साथ उनकी रहायशगाह पर मुलाकात हुई। वफ्द में कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी साबिक MPA मौलाना इरफानुल्लाह और पाकिस्तान बॉय स्काउट्स के कमिश्नर सरदार वकार शहजाद एडवोकेट भी शामिल थे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सवात के नौजवानों के लिए कतर में रोजगार के मौके पैदा करने पर गुफ्तगू हुई। कतर के सफीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन फैसल अल तानी ने खसूसी दिलचस्पी का इजहार किया और भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात के बाद सवात कौमी कौंसिल के वफ्द के लिए इशाइये का भी एहतमाम किया गया। रुकने सूबाई असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चौधरी उमर आफ्ताब ढिल्लों और रुकने सूबाई असम्बली खुर्रम एजाज चट्टा की इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई। मुलाकात में रावी सिटी मंसूबे और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के क़याम के हवाले से अब तक की गई पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि रावी सिटी मंसूबे से लाहौर समेत पंजाब में मुआशी सरगर्मियाँ पैदा होंगी। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और रावी सिटी मंसूबा मौजूदा हुकूमत के तरजीही मंसूबों में शामिल हैं। इन पर टाइम लाइन्स के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। सकरंद और गिरदुनवाह में रानी खेत बीमारी ने वार कर दिया है। सैकड़ों की तादाद में ब्रायलर मुर्गियां मर गई हैं। तैयार शुदा 1000 ब्रायलर मुर्गियां पुरस्कार नमूने से एक ही दिन में मर गईं, जबकि नजदीकी गांव में कायम फार्म की 400 से ज्यादा तैयार शुदा ब्रायलर मुर्गियां मर गईं। माहिरीन के मुताबिक सकरंद और गिरदुनवाह में रानी खेत और NG नामी बीमारी शदीद फैल चुकी है, जिसके सबब मुर्गियां मर रही हैं। ब्रायलर मुर्गी में रानी खेत और NG बीमारी के फैलाव पर शहरी शदीद परेशानी का शिकार हो चुके हैं। मियां चन्नू में पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मनशियात फरोश रजाद और बहावल शेर गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 11 किलो चर्स बरामद कर ली है। मनशियात फरोशों को मुखबर की इत्तला पर चक हैदराबाद और कस्बा तलंबा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं।
उधर कंबर के नवाही गांव बहिंडा बलेदी में ससुरालियों का दामाद के खिलाफ मुजाहरा कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। बहिंडा बलेदी में कुछ दिन पहले शौहर जुल्फकार बुलेदी ने अपनी बीवी पर तशद्दुद करके गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया था। शहीद बेनजीर भुट्टो प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रेहाना शाहरानी का कहना था कि 3 साल पहले जुल्फकार बुलेदी से शादी की थी, जिससे उसका 1 साल का बेटा भी है और वो हामला भी है। शौहर नशे में आकर तशद्दुद का निशाना बनाता है। लड़की के बाप महमूद शाबरानी का कहना था कि नशे में आकर मेरी बेटी को बेगुनाह मारने की कोशिश करके जख्मी किया गया। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। उन्होंने एसएसपी कंबर डीआईजी लाड़काना से मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। कोटली आजाद कश्मीर कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बायस केसेस में दिन ब दिन इजाफा। डिप्टी कमिश्नर कोटली ने पॉजिटिव आने वाले एरिया का दौरा किया और सख्त तरीन अहकाम जारी किए। 14 दिन के लिए इलाके को सील कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कोटली अमजद अली मुगल ने कैंप कॉलोनी गुलपुर के मुतासरा एरिया का मुआयना किया और अमल दरामद के लिए अहकाम का जायजा लिया। उनका कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है जो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। शहरी मुकम्मल एहतियाती तदाबीर पे अमल पैरा होकर खुद और दूसरों की जिंदगियों को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें। डैरकी में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। डाकुओं ने शोरूम के ताले तोड़ डाले, लाखों रुपए नकदी ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेजेस टीवी टुडे ने हासिल कर ली। डैरकी चोरियों डकैतियों का गढ़ बन गया है। 24 घंटों में चोरी की 3 वारदातों के बाद डाकू शोरूम के ताले तोड़ने और शोरूम से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। गोट की पुलिस की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। पुलिस मुलजिमों को पकड़ने में ताहाल नाकाम नजर आती है। सिंध असम्बली के अरकान के वफ्द का WSSCM मर्दान दौरा। वफ्द में पीपल्स पार्टी और PTI के अरकान भी शामिल थे। सिंध असम्बली के अरकान के वफ्द में लोकल गवर्नमेंट सिंध और समाजी इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की। वफ्द ने कचरे से नामियाती खाद बनाने वाले प्रोजेक्ट का मुआयना किया। अरकान ने सफाई, निकासियाब और साफ पानी के हवाले से कंपनी के इक़दामात को सराहा। इस दौरान वफ्द का कहना था कि पूरी दुनिया को कचरे को तल्फ करने जैसे चैलेंजेस का सामना है। सफाई के हवाले से कंपनी के इक़दामात लायक के तहसीन है। WSSCM के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर अमीर खान ने वफ्द को कंपनी की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए भी देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूं आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब। ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीव